आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। अगर आप पैसों को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता का मीनिंग होता है कि आपको मनी कैसे काम करती है, कैसे मनी को हैंडल किया जाता है और मनी के क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको पता हो। आपने मनी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल पढ़ा हो या न्यूज़ देखी हो तो शायद ये शब्द आपने पहले भी सुना हो, मगर इसका आसान मतलब मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो गोल है वो ये है कि एक आम इंसान को कुछ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं ताकि वो खुद के पैसे को अच्छे से हैंडल कर पाए और एक बेटर लाइफ अपने लिए बना पाए। एक बेटर लाइफ के लिए जो फाउंडेशन चाहिए होता है वो है इनफ मनी, यानी इतना पैसा कि आपको कम से कम पैसे की फ़िक्र तो अपने जीवन में ना करनी पड़े। और सच मानिए, एक बार आप इसे जानकर अपने जीवन में अपना लेंगे तो बहुत ही जल्द आप पैसों की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अब इस स्पेस में भारत की स्थिति क्या है ये भी आपको जान लेनी चाहिए। ज़्यादातर सर्वे में यह पाया गया है कि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी का स्तर काफ़ी कम है। 2014 में स्टैंडर्ड एंड पुअर द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 76% ऑफ एडल्ट इंडियंस बेसिक फंडामेंटल प्लानिंग नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि कैसे उन्हें पैसे को आज मैनेज करना है ताकि आगे चलकर जब वो कमाने में असमर्थ हो जाएं तो भी वे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के अपनी ज़िंदगी जी पाएँ या किसी भी इमरजेंसी या अप्रिय घटना में खुद को संभाल पाएँ और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएँ। ज़्यादातर सैलरी क्लास लोग आने वाले पेचेक के भरोसे ही जीते हैं। जैसे ही सैलरी आती है उसमें से वे सारे बिल्स भरते हैं, सारी ईएमआईज़ पे करते हैं और बाकी के सारे खर्चे कर लेते हैं। जैसे जैसे मंथ एंड आता है उनका अकाउंट भी खाली होने लगता है और फिर नए महीने की सैलरी पे वो डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या ये बिहेवियर वाकई गलत है? कुछ हद तक हाँ। मैं जानता हूँ कि जो बिल्स और ईएमआईज़ आपको भरने हैं वो तो आपको भरने ही पड़ेंगे और बाकी खर्चे भी, मगर इस सब में जो एक बहुत ज़रूरी काम आप नहीं करते हैं वो है हर महीने अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट सेव करना और उसे अपने बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, पर वो सेविंग्स उतनी नहीं है जितनी वो हो सकती थी या होनी चाहिए थी। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक नॉलेज पाकर भी आप ओवर द टाइम बहुत वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं और साथ ही कई तरीके के इंश्योरेंस की मदद से अपनी उन सेविंग्स को और अपनी फैमिली को इमरजेंसी सिचुएशन से भी बचा सकते हैं। आपको डेट की भी समझ होनी चाहिए और उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रेडिट रिपोर्ट, जिससे आपको आसानी से डेट मिल सकता है। मगर 2017 में क्रेडिट सुधार द्वारा किए गए एक सर्वे में, जिसमें कई बड़े शहरों में से 1500 लोगों के साथ सर्वे कंडक्ट किया गया था, ये सामने आया कि 53% लोगों को नहीं पता कि क्रेडिट ब्यूरोज क्या होते हैं और 85% लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर तक नहीं पता था, जो कि आज बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बिना कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन या क्रेडिट नहीं देगा। क्या आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता है? अगर नहीं तो एक बार चेक ज़रूर कीजिए। हो सकता है जिस लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर रखा है वो आपके क्रेडिट स्कोर की वजह से ही अप्रूव नहीं हो रहा है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत लो है तो जल्द ही इसको सुधार लीजिए। ये आपके आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि जो 76% लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स नहीं जानते वो अपने फाइनेंस को प्लान ही नहीं करते। उनमें से बहुत से लोग जो अपना फाइनेंस प्लान करना चाहते हैं वो मदद लेते हैं एक फाइनेंशियल प्लानर की। तो अब सवाल ये आता है कि क्या फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना सही है? इसका जवाब डिपेंड करता है आपको मिलने वाले फाइनेंशियल प्लानर पे। देखिए कैसे। फाइनेंशियल एसेट्स बहुत ही डायनामिक होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसा फाइनेंशियल प्लानर चाहिए जो इस डायनामिक एनवायरनमेंट में आपके पोर्टफोलियो को रेगुलरली अपडेट करता रहे और साथ ही वो किसी भी प्लान में आपसे सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट ना कराए कि उसमें उसे ज़्यादा कमीशन मिल रही है। आपके पैसे इन्वेस्ट कराने से पहले उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें आपका भी फ़ायदा हो। तो अगर हर महीने एक मोटा पेचेक आपको मिलता है तो अपने पोर्टफोलियो को संभालने के लिए आप एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ज़रूर लें, मगर जो क्वालिटीज़ मैंने बताई वो उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और सिर्फ फाइनेंशियल प्लानर हायर करने से ही आपका काम नहीं होगा। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से आप समझ पाएंगे कि असल में आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहीं आपका फाइनेंशियल प्लानर आपसे कोई ट्रिक तो नहीं कर रहा। अब अगर आपकी सैलरी का पेचेक इतना बड़ा नहीं है कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर हायर करके उसकी फ़ीस देना ठीक समझें, तो आपके लिए जानकारी और अहम हो जाती है, क्योंकि अब आपको अपना पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करना है। तो हो सकता है आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ये समझने में कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे आप अपने पैसे से और पैसा कमा सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इस चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाने वाला हूँ,
तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ हमें बताएं। और हाँ, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।